कोलकाता में वीएचपी और अन्य हिंदू संगठनों का विरोध मार्च, बांग्लादेश हाई कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध, कोलकाता में प्रदर्शन, वीएचपी कार्यकर्ताओं का पुलिस का उन पर लाठीचार्ज। जम्मू में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, हिंदू समुदाय का अत्याचारों का विरोध, मोदी सरकार से सख्त नीति बनाने की मांग। हैदराबाद में चार मीनार पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन, दीपू चंद्र दास की हत्या पर आक्रोश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में असम में जबरदस्त प्रदर्शन, डॉक्टर यूनुस का पुतला जलाकर विरोध किया गया। दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, बड़ा जनसैलाब। दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में राजधानी में प्रदर्शन, पुलिस बैरिकेड हटाकर विरोध जताया गया। हिंसा और प्रदर्शन के बाद ढाका में भारतीय दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई, बख्तरबंद गाड़ियां और हथियारबंद पुलिस बल तैनात। बांग्लादेश में हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उड़ेला विवाद, हिंसा को हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले का एक रिएक्शन बताया। पंजाब में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध, अंबाला में बजरंग दल का प्रदर्शन, पुतला दहन करके सरकार को चेतावनी। फर्रुखाबाद में बांग्लादेश हिंसा के विरोध में हिंदू महासभा का प्रदर्शन, बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन। बिहार में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में वीएचपी बजरंग दल का प्रदर्शन, मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया गया। काठमांडू में बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय एकता अभियान, दूतावास के सामने किया गया प्रदर्शन। मोहम्मद यूनुस ने दोहराई 12 फरवरी को आम चुनाव करवाने की प्रतिबद्धता, कहा कि समय पर होंगे चुनाव। बांग्लादेशी अखबारों के संपादकों का बड़ा बयान, कहा कि देश में मीडिया अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और जीवित रहना भी एक मुख्य मुद्दा बन गया है। बांग्लादेश के रूसी राजदूत ने 1971 की याद दिलाते हुए बांग्लादेश को भारत से रिश्ते तुरंत सुधारने चाहिए कहा। बांग्लादेश हाई कमीशन ने अनिश्चितकालीन वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी, यह फैसला बांग्लादेश के उच्चायोग के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया। बांग्लादेश में फंसे भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स, एआईएमएसए ने पीएम मोदी से तुरंत हस्तक्षेप की मांग। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे पटना में 5.5 किलोमीटर लंबा रोड शो, पार्टी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त स्वागत। नितिन नवीन का पटना दौरा, हनुमान मंदिर से लेकर मिलर हाई स्कूल तक भव्य रोड शो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भव्य स्वागत। नितिन नवीन के पहले पटना दौरे पर भव्य रोड शो, पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है। पटना में नितिन नवीन का स्वागत, राजवंशी नगर हनुमान मंदिर से लेकर हाईकोर्ट तक सांस्कृतिक रंगों से पूरा शहर रंगा दिखेगा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में मिलर स्कूल ग्राउंड में अभिनंदन समारोह, इसके बाद प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। यूपी विधानसभा में कप सिरप के मामले को लेकर हंगामा, विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग। सीएम योगी ने नियम 56 के तहत सदन को कप सिरप मामले में अब तक कार्रवाई की जानकारी दी। आज विधानसभा में विधायी कार्यों का दिन, कई बिलों को मंजूरी मिलने वाली है। सपा के कुछ विधायक ट्रैक्टर लेकर विधानसभा परिसर में घुसे, कप सिरप के मामले पर चर्चा की मांग की। यूपी सरकार का मदरसा शिक्षकों पर अहम फैसला, सीमित अधिकार देने वाले विवादित बिल को वापस लेने की तैयारी है। बिल वापस होने के बाद से पुलिस से जांच और गिरफ्तारी पर लगी हुई रोक को हटाने का रास्ता भी साफ। राहुल गांधी ने चौमिन में कहा, भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, एजेंसीज पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी ने राहुल के बयान पर पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस को देश और विकास से नफरत है।
दिल्ली में सिंधु जल संधि और यमुना प्रदूषण को लेकर अहम बैठक। अमित शाह ने की अध्यक्षता। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल और विद्युत मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। सिंधु जल संधि पर बैठक का मुख्य विषय सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद उसके निवारण और आगे की रणनीति रहा। दिल्ली सरकार के बड़े फैसले। डीटीसी ऑपरेशन पूरी तरह से डीटीसी के पास। दिल्ली में जलाशयों का कायाकल्प। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम। 100 करोड़ रुपए की मंजूरी। सख्त कार्रवाई की तैयारियां भी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेंद्र बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ी हैं। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 8वीं चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर काम तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते तक नई ईवी पॉलिसी जारी होगी। सूत्रों के मुताबिक नई ईवी पॉलिसी में दोपहिया वाहनों को भारी सब्सिडी देने का प्रस्ताव शामिल किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक खरीदना आसान होगा। बीसीसीआई का बड़ा फैसला। दोगुनी से ज्यादा बढ़ाई गई सीनियर महिला घरेलू क्रिकेटर्स की फीस। हमदा ने विशेष पर्यवेक्षक नियुक्ति को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राजनीतिक पक्षपात, स्पष्टता की कमी और प्रशासनिक अव्यवस्था का आरोप लगाया। यह मोदी के विशेष दूत बनकर कोलंबो पहुंचे एस जयशंकर। आज करेंगे श्रीलंकाई नेतृत्व के साथ मुलाकात। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी ने हर जगह सफेद चादर ओढ़ ली है। सैलानी ठंड के इस मौसम और बर्फ के मनोरम नजारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी, सैलानियों की खुशी बढ़ी। बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हुए दिखाई दिए टूरिस्ट। सैलानियों के लिए गुलमर्ग की कंडोला केबल कार बनी आकर्षण का केंद्र। स्नोफॉल के बीच में केबल कार की सवारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। एशिया की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इस केबल कार की गिनती होती है और बर्फ से ढकी हुई वादियों का इससे दिलकश नजारा देखते हैं। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को मिली रफ्तार। अच्छे मुनाफे से होटल कारोबारियों के अब चेहरे खिले। लगातार हो रही बर्फबारी से गुलमर्ग के हिस्सों में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी हुई है और भारी बर्फबारी के बाद शीतलहर तेज होने का अनुमान है। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगे। पहाड़ी चोटियों के साथ चिनार के पेड़ पर जमी बर्फ की चादर। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई दिखी। घरों की छत तक बर्फ जमी है और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। भीषण सर्दी के बावजूद बांदीपोरा में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में तेजी। दुर्गम इलाकों में रहने वाले बच्चों का टीकाकरण किया गया। कुपवाड़ा में भी भारी बर्फबारी के चलते यातायात इससे प्रभावित। बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ सड़कों का साफ करने में प्रशासन जुटा हुआ दिखाई दिया। नगर में सरकार ने सर्दियों की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्नो कंट्रोल रूम बनाया। 24 घंटे से मिलेगी सेवा। पटना में सर्दी की लहर और घना कोहरा ठिठुरन बढ़ी। सामान्य जनजीवन भी लखनऊ में शीतलहर का कहर। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठंड और बढ़ा दी है। अयोध्या में ठंड की लहर और घना कोहरा। शहर की सड़कों और आवाजाही पर इसका असर। बरेली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। 12 घर को ध्वस्त किया गया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम की बड़ी कार्रवाई। एक्सपायर्ड अंतरराष्ट्रीय ब्रांडेड खाद्य पदार्थों के रैकेट का भंडाफोड़ किया। 7 गिरफ्तार। दिल्ली साइबर पुलिस का बड़ा एक्शन। चांदनी चौक में क्यूआर कोड से ठगी करने वाला मास्टरमाइंड राजस्थान से गिरफ्तार। फरीदकोट में सरकारी स्कूल में हंगामा। प्रिंसिपल के खिलाफ 40 अध्यापक धरने पर बैठे। गेट बंद होने से लगभग 900 छात्र परेशान। एमपी के मंदसौर में दर्दनाक हादसा। टेम्पो चालक की लापरवाही से 2 साल की मासूम की मौत। पटियाला में स्कूल और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। खालिस्तानी ग्रुप ने ईमेल भेजा। सिक्किम में तीस्ता नदी में सैन्य अभ्यास के दौरान हादसे। राफ्टिंग ट्रेनिंग करते समय भारतीय सेना का जवान शहीद।
फतेहपुर में धर्मांतरण का मामला, लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने का चल रहा था काम। पुलिस ने बाइबल बरामद करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में घने कोहरे के चलते दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ट्रक और कारों की जबरदस्त टक्कर हुई। कुछ देर के लिए जाम भी लगा, हालांकि हताहत नहीं। घने कोहरे के बीच में आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन ट्रैक्टर से जा टकराई, 2 हिस्सों में बंटी गाड़ी, कोई हताहत नहीं। अमेठी में घने कोहरे के बीच में बड़ा हादसा, 4 ट्रक और बस समेत आपस में टकराए कई वाहन, 2 की मौत, 16 लोग घायल। राजस्थान के सीकर में फतेहपुर शेखावटी में कोहरे का चलते हादसा हुआ, बच्चों से भरी स्कूल बस और एम्बुलेंस में टक्कर, चालक की मौत। सूरत में बेटे की हत्या करने के लिए आए हमलावरों ने बेटे के बचाव में आगे आए पिता को मौत के घाट उतारा। हत्यारे सीसीटीवी कैमरे में कैद, 4 आरोपी गिरफ्तार, इसमें एक नाबालिग है। आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर और मरीज के बीच में चले लात घूस से 16 सेकंड के वीडियो ने पूरे सिस्टम को हिलाया। स्वास्थ्य विभाग ने आरोपी डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटाया। मुजफ्फरनगर में तेल गोदाम में अचानक आग लगी, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया, चारों ओर धुएं का गुबार बना। हापुड़ में सब्जी मंडी के पास में दुकानों में लगी आग, 3 दुकानें जली, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के नागपुर में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का माल जलकर राख। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े लूट, बुर्का पहनकर आए बदमाशों ने बंदूक की नोक पर सोने के गहने लूट लिए। महाराष्ट्र के कल्याण में 40 साल पुरानी इमारत का हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिरा, भारी ट्रैफिक में अफरा तफरी मच गई। दीवार गिरने से कई दुकानें और वाहन भी हुए क्षतिग्रस्त। इमारत में रह रहे 18 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। असम के कार्बी आंगलोंग में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ। प्रदर्शनकारियों ने ऑटोनॉमस काउंसिल के चीफ को उनका घर जला दिया। बिहार के खगड़िया में बिजली चोरी को लेकर वृद्ध व्यक्ति की बेरहमी से लाठी डंडों से पीट कर हत्या। प्रशासन के बार बार आश्वासन के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सूरत में फर्नीचर के लगभग 10 गोदामों में अचानक लगी आग, 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मिलकर आग पर पाया काबू। राजस्थान के करौली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, आग भी लगी, कार चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बेतिया में जीएमसीएच में बवाल, जूनियर डॉक्टर्स पर जीविका दीदियों से मारपीट का आरोप, डीएम ने जांच का दिया आदेश। मथुरा के वृंदावन में ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर में मंगल आरती के दौरान वीडियो बनाने को लेकर 2 श्रद्धालु भिड़ गए, दोनों के बीच में जमकर चले लात घूस से मंदिर में अफरा तफरी। जबलपुर में क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान धर्मांतरण के आरोपों को लेकर ईसाई समुदाय और हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त मारपीट, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। हिंदू ईसाई समुदाय में मारपीट के बाद से धर्मांतरण के आरोपों की जांच जारी है। ईसाई समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने इन आरोपों को खारिज किया। राजस्थान के धौलपुर में 2 पक्षों में पथराव, गोलीबारी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं, आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार के मधुबनी में पुलिसकर्मी का बैग में शराब की बोतल छिपाकर जाने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो सामने आते ही एसपी ने कार्रवाई कर दी। ओलंपिक मशाल ने सदर्न इटली का दौरा जारी रखा और पाइस्तुम और अमाल्फी के यूनेस्को धरोहर स्थलों तक मशाल पहुंची। ग्रीस के ओलंपिया में जली मशाल अब इटली में भी आगे बढ़ रही है। रोम से शुरू हुए रिले 12,000 किलोमीटर तय करेगी। ओलंपिक मशाल रिले 110 इटालियन प्रांतों से गुजरेगी। 300 से ज्यादा शहरों में उत्सव मनाया जाएगा। इटली 2026 विंटर ओलंपिक की मेजबानी करेगा और मिलान और कोर्टिनारी। 6 फरवरी से शुरू होंगे 2026 ओलंपिक खेल। मार्च में पैरालंपिक का आयोजन भी होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विशाल युद्धपोत के निर्माण की घोषणा की, कहा कि यह युद्धपोत अब तक निर्मित किसी भी बैटलशिप से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगा।
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि जंग खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रस्तावों के शुरुआती मसौदे कीव की कई मांगों को पूरा करते हैं, लेकिन किसी भी पक्ष को अपनी सभी मनचाही चीजें मिलने की संभावना नहीं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने उस समाचार रिपोर्ट को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति पुतिन का इरादा पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का है। इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी, कहा कि तेहरान में किसी भी कार्रवाई का वहां से होगी तो जवाब दिया जाएगा। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए घातक हमलों की जांच के लिए विशेष समिति गठन की मंजूरी मिली।